जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो वाले विषय पर ही चर्चा करेंगे। स्वार्थ से प्रेरित होकर तुम्हें याद करने वालों को अपनी स्मृति में जगह मत दो, पर संकट में तुम्हारी ढाल बनने वालों को कभी स्वयं से दूर मत करना। जो केवल अपनी आवश्यकता में तुम्हें पुकारे, वे मात्र एक संबंध है, किंतु जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी शक्ति बने, वे साधारण मनुष्य नहीं, तुम्हारी नियति का सबसे अनमोल उपहार है। नशा वस्तुओं को धुंधला करता है, पर जीवन के कड़वे अनुभव इंसानों के चेहरों से मुखौटे उतार देते हैं। जहां शब्दों का कोलाहल व्यर्थ हो जाए, तो मौन की गंभीरता ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। कुछ परिस्थितियों में शांत रह जाना ही सबसे बड़ी विजय है। जिनका चिंतन ही तुच्छ हो, उन्हें सम्मान देना स्वयं को आहत करने का निमंत्रण देने जैसा है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध उस जलते हुए कोयले के समान है, जिसे हम दूसरों पर फेंकने की मंशा से उठाते हैं, पर सबसे पहले हमारा अपना ही हाथ जलता है। देवालय में जाकर याचना करने के बजाय ये भाव रखो, हे प्रभु, मैं आपके विधान में किस प्रकार सहयोगी बन सकता हूं। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, निर्मल हृदयों में बसते हैं। यदि केवल मंदिर जाने से कृपा बरसती, तो वहां बैठा हर याचक आज सम्राट होता। आज के युग में प्रेम की परिभाषा बदल गई है। अब ये हृदय का सौदा नहीं, बल्कि आजीविका का अनुबंध बन गया है। अब भावनाएं बाद में, पहले वित्तीय सुरक्षा की मांग होती है। प्रेम के वचन अब आर्थिक स्थिरता की नींव पर ही टिकते हैं, और दिल की कसौटी पर भावनाओं को नहीं, बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं को परखा जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है, किसी को खोजने मत निकलना, क्योंकि लोग समय के साथ खोते नहीं, केवल अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जो तुम्हें विस्मृत कर चुके हैं, उनकी प्रतीक्षा में समय नष्ट मत करो। जब उनके स्वार्थ पुनः जागृत होंगे, वे स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। तब तक तुम उन्हें अपनी स्मृतियों से मुक्त कर देना। सत्य ही शाश्वत है, और जो सत्य के पथ पर है, स्वयं परमात्मा उसके सारथी बन जाते हैं। तुम छलकपट से हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य तो जीत सकते हो, किंतु आत्मिक शांति और सुख केवल ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होते हैं। संबंध वही प्रामाणिक है, जो किसी स्वार्थ के बिना तुम्हारे आंसुओं का भार उठा सके। अन्यथा मतलब पर टिके रिश्ते तो बाजार की वस्तुओं की भांति होते हैं। दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति अपने क्रोध में सबसे अधिक घातक होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान पर प्रहार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सारे द्वार बंद हो चुके हैं, तब भी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। जब आशा की अंतिम लौ भी बुझने को हो, वही क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट होते हैं। एक सूक्ष्म सी दुर्बलता भी किसी अत्यंत गुणी व्यक्ति के संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। जीवन में वास्तविक परिवर्तन दो ही क्षणों में घटित होता है, किसी के आगमन से या किसी के प्रस्थान से। इन दो बिंदुओं के बीच का समय तो केवल सहनशीलता और प्रतीक्षा में ही व्यतीत होता है। कुछ लोग जीवन में उन चप्पलों की तरह होते हैं, जो साथ तो चलती है, किंतु हर कदम पर कीचड़ उछालने से नहीं चूकती। जब जीवन के अनुभव तुम्हें हर किसी से परखवा दे, तब मन में किसी से कोई अपेक्षा शेष नहीं रहती। ये स्थिति आत्मनिर्भरता से अधिक अनुभवों से जन्मी हुई थकान का प्रतीक है। यदि किसी एक व्यक्ति की संगति तुम्हारे दृष्टिकोण में सकारात्मक क्रांति ला दे, तो उसे साधारण मत समझना। वो तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया एक संदेश है। किसी के जीवन में एक विकल्प बनकर मत रहो। जिस संबंध में तुम्हारा महत्व शायद और अगर जैसे शब्दों पर टिका हो, वो प्रेम नहीं, धीमा विष है। लोग अक्सर इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि अपेक्षाएं
और वास्तविकताएं एक साथ यात्रा नहीं कर पाती। हर मुस्कुराहट के पीछे सुख नहीं होता और हर मौन के पीछे स्वीकृति नहीं होती। कुछ वेदनाएं शब्दों से परे केवल खामोशी में ही व्यक्त होती है। रिश्तों में भावनात्मक वजन केवल तब तक महसूस होता है जब तक वे किसी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हों। जैसे ही मतलब पूरा होता है, वही हृदय और वही वचन भारहीन लगने लगते हैं। किसी की खामोशी को उसकी निर्बलता आंकने की भूल मत करना। कुछ लोग सम्मानवश चुप रहते हैं, तो कुछ अपने भीतर तूफानों का समंदर समेटे रहते हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, तो मार्ग के कांटे भी पुष्प समान प्रतीत होंगे। किंतु यदि दृष्टि में ही दोष है, तो फूलों के बाग में भी षड्यंत्र ही दिखाई देगा। जो हृदय आज तुम्हें पीड़ा दे गया है, संभव है कल वही तुम्हारे आंसुओं में अपनी भूल खोजे, पर उस समय तक तुम इतने परिवर्तित हो चुके होगे कि उसे उत्तर देना भी तुम्हें समय का अपव्यय लगेगा। संसार का ये नियम है कि जो सबसे निष्कपट और सरल होता है, उसी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दुनिया ऐसे व्यक्ति के लिए रोती नहीं, केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करके उसे अकेला छोड़ देती है। जीवन का सबसे गहरा विश्वासघात तब होता है जब हम अपने ही मन से अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगते हैं। ये कलयुग है। यहाँ सम्मान उसे मिलता है जो असत्य को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, जबकि सत्य निभाने वाला अव्यावहारिक और भावुक कह दिया जाता है। दोष किसी का नहीं होता, दोष हमारे विश्वास का होता है जो हम गलत व्यक्ति पर स्थापित कर लेते हैं, और जब वो विश्वास खंडित होता है तो हम दूसरों की नहीं, अपनी ही दृष्टि में गिर जाते हैं। जीवन साथी आर्थिक रूप से निर्धन हो तो स्वीकार्य है, किंतु उसका हृदय समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि पेट की भूख सही जा सकती है, पर आत्मसम्मान पर किया गया प्रहार असहनीय होता है। शब्दों से लगी चोट किसी शस्त्र के घाव से भी अधिक गहरी होती है। शस्त्र केवल देह को लहूलुहान करता है, किंतु कटु शब्द आत्मा को विदीर्ण कर देते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो सबसे घनिष्ठ दिखने वाले लोग भी अपरिचित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र तभी प्रकट होता है जब उसे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं से विमुख मत होना। जीवन का सबसे कठिन क्षण वो नहीं जब दुनिया तुम्हें नहीं समझती, बल्कि वह है जब तुम स्वयं को समझने में असमर्थ हो जाते हो। प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, पर दुर्भाग्य से अधिकांश लोग किसी और की नकल करने की दौड़ में अपनी उस मौलिकता को खो देते हैं। जो हृदय से आपकी चिंता करते हैं, वे शब्दों का आडंबर नहीं करते। उनके लिए हर भावना को व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्द और कर्म होते हैं। चेहरा और पद तो समय के साथ बदलते हैं और अंततः मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक मौन को कमजोरी समझने की भूल न करें। कुछ लोग अपने भीतर एक शांत ज्वालामुखी लिए चलते हैं। पूर्वजों ने सिखाया है, धैर्य की मिट्टी से मित्रता करो, पीड़ा को अपना शिक्षक बनाओ और अपने आचरण में इतनी गहराई लाओ कि लोग तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा सम्मान करें। कल की आस में अपने आज को व्यर्थ मत करो, क्योंकि आने वाला कल कभी वर्तमान बनने की अनुमति नहीं लेता। परिस्थितियों के दास मत बनो। तुम्हारे भीतर वो अदम्य शक्ति है जो परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकती है। यदि तुम्हें स्वयं पर ही विश्वास नहीं, तो तुम युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही पराजित हो चुके हो। अकेलापन उसका नहीं जिसके आसपास कोई नहीं। अकेलापन तो उसका है जिसका आत्मविश्वास ही मर चुका हो। किसी सज्जन व्यक्ति को इतनी पीड़ा मत पहुंचाओ कि वह अपनी प्रार्थनाओं से भी तुम्हारा नाम निकाल दे। जीवन की प्रत्येक परीक्षा का उत्तर पुस्तकों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर तुम्हें समय, वेदना और संबंध सिखाते हैं।
गलतफहमियां भले ही छोटी हो, पर वे बड़े से बड़े रिश्ते को समाप्त करने की क्षमता रखती है। अतः संवाद को स्पष्ट रखो, क्योंकि मौन अक्सर अनर्थकारी अर्थों को जन्म देता है। लोग कुछ क्षणिक सुखों के लिए अपने संपूर्ण जीवन को विषाद में धकेल देते हैं। वे इसे एक सही निर्णय समझते हैं, जबकि वास्तव में ये अपनी ही आत्मा के साथ किया गया एक समझौता होता है। ये सदैव स्मरण रखना, जो संबंध तुम्हें बार बार स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए विवश करे, वो संबंध नहीं, एक न्यायालय है जहां तुम सदैव अभियुक्त के रूप में खड़े रहते हो। केवल धन का संचय ही सफलता नहीं है। कभी कभी स्वयं को खोकर कुछ पा लेना वास्तव में सब कुछ खो देने के बराबर होता है। मनुष्य का मन वहीं स्थिर होता है जहां उसे दिखावे की नहीं, बल्कि हृदय से की गई परवाह मिलती है। ये आवश्यक नहीं कि जहां संपत्ति हो वहां शांति भी हो। शांति का निवास तो मन की स्थिरता में है। आज के युग में लोग बाहरी रूप से प्रेम करते हैं, आंतरिक रूप से नहीं। और जब कोई हृदय से निभाने का प्रयास करता है तो या तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है या एक भार समझ लिया जाता है। जब मौन अपनी बात कहता है, हम ये सोचते हैं कि हमारा सच्चा प्रेम सामने वाले को हमारी खामोशी समझा देगा। किंतु सत्य ये है कि आजकल लोग तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में कम और तुम्हारी पीठ पीछे की गई निंदा में अधिक याद करते हैं। श्री कृष्ण का मत है, यदि किसी को तुम्हारी आवश्यकता होती तो वो तुमसे कभी दूर न जाता। यदि वो बहाने गढ़ रहा है तो समझो कि वो मानसिक रूप से पहले ही तुमसे विदा ले चुका है। इसलिए ये अपेक्षा त्याग दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे। संसार केवल वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। इस दुनिया में हृदय का व्यापार वही कर सकता है जिसमें भावनात्मक घाटा सहने की क्षमता हो। ये सिद्धांत केवल व्यवसाय पर नहीं, बल्कि प्रेम संबंधों पर भी उतना ही लागू होता है। यदि तुम प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो चोट लगना स्वाभाविक है, किंतु प्रत्येक आघात तुम्हें पहले से अधिक सुदृढ़ बनाएगा। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारे भार के कारण नहीं, बल्कि अपने निम्न स्तर के कारण ऐसा करते हैं। संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो व्यक्ति अपना सर्वस्व दूसरों पर न्योछावर कर देता है, अंत में वही सबसे एकाकी रह जाता है। उसका संपूर्ण समर्पण अनदेखा कर दिया जाता है, किंतु उसकी एक भूल उसे संसार की दृष्टि में दोषी सिद्ध कर देती है। कुछ संबंधों से दूरी बनाना अहंकार नहीं, बल्कि आत्मगौरव की रक्षा का एक अनिवार्य निर्णय होता है। जो व्यक्ति सबके पीछे भागता है वो अंततः स्वयं को ही खो देता है। आज के युग में संबंध प्रयोजन की नींव पर टिके हैं। जब तक आपसे कोई स्वार्थ है तब तक आपका मान है। प्रयोजन समाप्त होते ही उनके असली चेहरे प्रकट हो जाते हैं। जो तुम्हारा था ही नहीं वो चला गया। जो वास्तव में तुम्हारा है उसे कोई परिस्थिति तुमसे दूर नहीं कर सकती। प्रेम की सच्ची कसौटी एक भूल पर त्याग देना नहीं, बल्कि असंख्य त्रुटियों के उपरांत भी साथ निभाने की सामर्थ्य है। किंतु ये भी स्मरण रहे कि यदि तुम किसी के लिए हर क्षण उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारा मूल्य घट जाएगा और तुम्हें एक अनिवार्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सुलभ वस्तु मान लिया जाएगा। जब समय अपनी कसौटी पर परखता है तो अत्यंत आकर्षक मुखौटे भी छलावे लगने लगते हैं। धन से आप किसी का पद बदल सकते हैं, पर उसका आंतरिक चरित्र नहीं। यदि जीवन ने तुम्हें ठोकर मारी है तो उस मार्ग पर अड़िग रहो। पीछे मुड़कर देखना पराजय को स्वीकार करने जैसा है। श्री कृष्ण का उपदेश है, जिस संबंध में तुम्हें अपनी पीड़ा शब्दों में व्यक्त करनी पड़े वहां मौन हो जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जहां आत्मीयता होती है वहां खामोशी भी संवाद करती है। तुम्हारी निष्ठा पर संदेह सदैव वही व्यक्ति करेगा जिसे तुमने स्वयं के सबसे करीब समझा था।
एकांत में रहना और एकाकी हो जाना, ये दो भिन्न अवस्थाएं हैं। एकांत एक चैन है, जबकि एकाकीपन ये बोध है कि अब तुम्हें कोई अपना नहीं मानता। अतः जब कोई आवश्यकता के क्षण में तुम्हें अकेला छोड़ दे तो उसका आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें स्वावलंबी होने का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। जो व्यक्ति प्राय शांत रहता है वो अपनी चुप्पी के माध्यम से बहुत कुछ कह जाता है। जब वेदना तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब मनुष्य जीवन जीने की कला सीख लेता है। और जब कोई पूछे क्या तुम ठीक हो, तो दर्द को भीतर छिपाकर मुस्कुराते हुए हाँ कह देना भी एक साधना है। यदि किसी रिश्ते में संदेह का बीज पड़ जाए तो वो अभेद्य दीवारों के पीछे छिप जाता है, किंतु जहां विश्वास की नींव हो वहां साधारण पत्थर भी पूजनीय हो जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें आहत करे वो व्यक्ति नहीं, विष के समान है, जिसे तुमने भूलवश प्रेम समझकर हृदय में स्थान दे दिया है। तुम जितना अधिक समर्पण करोगे उतना ही तुम्हारा उपयोग किया जाएगा। आज का युग ऐसा है जहां लोग दूसरों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। हर किसी के पास कहने के लिए शब्द है, पर सुनने के लिए हृदय नहीं। इसलिए अब एकमात्र इच्छा यही है कि मेरी अपनी खामोशी मुझे समझ में आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, उन्हें निभाने के लिए समर्पण चाहिए, किसी को झुकाने की इच्छा नहीं। इस संसार में मनुष्य तो सभी हैं, पर कुछ तुम्हें घाव देते हैं और कुछ तुम्हारे घावों पर मरहम बन जाते हैं। मनुष्य भीड़ में कभी नहीं खोता, वो तो तब खोता है जब वो स्वयं की नजरों में अकेला पड़ जाता है। निर्बल वो नहीं जो पराजित हो जाए, निर्बल तो वो है जिसे जहां रोना चाहिए वहां भी मुस्कुराने के लिए विवश होना पड़े। किसी को प्रेम करना अपराध नहीं है, किंतु उसे प्रेम करके स्वयं से ही दूर कर देना एक ऐसी आत्म प्रताड़ना है जो आजीवन सालती रहती है। जो सदा साथ निभाने का वचन देते हैं अक्सर वही समय आने पर सबसे पहले विमुख हो जाते हैं। संबंधों का निर्वाह करना सरल नहीं, और जो इसे करते हैं संसार उन्हें ही निर्बल समझता है। लोग तुम्हें बुरा इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी अच्छाई उनके स्वार्थ के मार्ग में बाधा बनती है। श्री कृष्ण का कथन है, जब धैर्य आत्मा में समाहित हो जाता है तो सांसारिक इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती है और वहीं से वास्तविक शांति का आरंभ होता है। सज्जन व्यक्ति जीवन में सुख देकर जाते हैं, जबकि दुर्जन एक कठोर सबक। हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, कोई स्मृति बनकर तो कोई घाव बनकर। धर्म के नाम पर युद्ध करने वाले अनगिनत हैं, किंतु धर्म के सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले अब कथाओं में ही मिलते हैं। हमारा मौन हमारी अज्ञानता का प्रतीक नहीं है। हमने बस अब व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। कुछ लोग इतने हितैषी होते हैं कि तुम्हारा उत्थान होते ही उनकी चिंताएं बढ़ जाती है। जब तक हम सबके विषय में सोचते हैं तब तक हम स्वयं ही सबसे अधिक कष्ट में रहते हैं। इसलिए अब दूसरों से पहले स्वयं की चिंता करना सीखो। श्री कृष्ण के वचन केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे सिखाते हैं कि पीड़ा में भी धैर्य रखना एक तपस्या है और स्वयं से प्रेम करना एक आवश्यकता। यदि आज तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हें नहीं समझता, तो स्वयं को समझने की यात्रा आरंभ करो। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही गूढ़ संदेश है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। बाहरी संसार तो केवल एक प्रतिबिंब है। जीवन में सबसे गहरी वेदना तब होती है जब हम जिन्हें सबसे अधिक अपना मानते हैं वही हमें पराया कर देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी सर्वाधिक चिंता करता है वही प्राय सबसे अकेला पाया जाता है। जब कोई मौन हो
तो ये मत समझो कि उसके पास शब्द नहीं है। सत्य तो ये है कि उसके भीतर इतना कुछ है जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति एक हीरा है, किंतु जो पीड़ा और संघर्ष की रगड़ सहकर निखरता है वही अमूल्य रत्न बनता है। कभी कभी तुम जिनके लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हो वही तुम्हारे हृदय को खंडित कर जाते हैं। ये संसार तुम्हें तुम्हारी बातों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सुनने के गुण के लिए पसंद करता है। किंतु जब तुम बहुत अधिक सुनते हो तो तुम्हारी यही खामोशी एक दिन तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण का मत है कि समय और शब्द दोधारी तलवार है। वे या तो तुम्हारा सृजन कर सकते हैं या तुम्हारा सर्वनाश। अतः इनका उपयोग अत्यंत विवेक से करना चाहिए। हम सभी को मित्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर प्रेम आपका साथ नहीं दे सकता। मनुष्य से त्रुटि होना स्वाभाविक है, किंतु उसे स्वीकार करना उसकी ईमानदारी है और उसे सुधारना उसकी महानता। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को छिपाने की कला सीख लेता है तभी वो वास्तव में जीना सीखता है। विशाल हृदय वालों को ही नियति विशाल दर्द देती है। यदि समय सबके लिए एक समान होता तो संकट के क्षणों में अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मनुष्य को भीतर से मौन कर देते हैं, जबकि वो बाहर से मुस्कुराता रहता है। ऐसे लोग सतह पर तो दृढ़ दिखते हैं, पर भीतर से पूरी तरह बिखर चुके होते हैं। हमने कभी रास्ते नहीं बदले, पर जब रास्तों ने ही हमें त्याग दिया, तब ये बोध हुआ कि सत्य के पथ पर चलने के लिए एकाकीपन का साहस चाहिए। कठिन समय में जब लोग तुम्हारी त्रुटियां गिनाने लगे तो अपनी मुस्कुराहट बनाए रखना, क्योंकि यही वे लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारी प्रशंसा करते थे। संबंधों की वास्तविकता का ज्ञान दूरियों से ही होता है। निकट रहकर तो हर कोई प्रिय लगता है। जीवन कभी कभी केवल प्रश्न देता है, उत्तर नहीं, और हम उन्हीं प्रश्नों के चक्रव्यूह में स्वयं को खो देते हैं। प्रत्येक वो वस्तु जो दृष्टिगोचर है आवश्यक नहीं कि सत्य हो, और जो परम सत्य है वो प्राय अदृश्य ही रहता है। जब संबंध संवादहीनता के कारण टूटने लगे तो समझो कि ये परिवर्तन का नहीं बल्कि पतन का आरंभ है। श्री कृष्ण का गूढ़ संकेत है। जब ब्रह्मांड भी मौन हो जाए तो समझो कि अब उत्तरदायित्व तुम्हारा है। संभव है कि नियति अब तुम्हारे विश्वास के सहारे बैठी हो। जो तुम्हारे पतन की कामना करते हैं वे तुम्हारी ऊंचाई से पहले ही परिचित हो चुके हैं। तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय तुम्हें तब मिलता है जब तुम गिरने के बाद पुनः अपने पैरों पर खड़े होते हो। एकांत एक अभिशाप नहीं बल्कि वो पवित्र स्थान है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। जिस व्यक्ति की हंसी सबसे अधिक गूंजती है, संभव है कि उसके भीतर आंसुओं का एक मौन सागर हो। हर बार विजय पाना आवश्यक नहीं। कभी कभी पराजय को स्वीकार कर पुनः उठ खड़े होने का साहस विजय से भी अधिक महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय खंडित हो चुका हो उसकी मुस्कान अक्सर सबसे गहरी होती है। यदि संघर्ष तुम्हें स्वयं की आत्मा के निकट ले आता है तो वो व्यर्थ नहीं, एक तीर्थ यात्रा है। आत्मा कभी प्रतिवाद नहीं करती, वो केवल सहन करती है और एक नियत समय पर इस देह के बंधन से मुक्त हो जाती है। अहंकार की घोषणा है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। विनम्रता का मौन निवेदन है, मैं कुछ भी नहीं, किंतु मेरे साथ परमात्मा है। आज के युग में मनुष्य का विछोह रिश्तों से उतना नहीं जितना अपनी ही आत्मा से हो गया है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे कठोर परीक्षक है। मुस्कुराहट कभी कभी कमजोरी नहीं, आत्मबोध का प्रतीक होती है। किंतु हर समर्पण सम्मान नहीं होता। कुछ समझौते आत्मगौरव को खंडित कर देते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा का अगला हिस्सा
हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।